शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में आज आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डीआईजी पुलिस अंजुम आरा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित हिमाचल दौरे को लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राजधानी शिमला को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में लिया गया है और शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डीआईजी अंजुम आरा ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल और कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के साथ साथ सादे कपड़ों में भी सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को तैनात किया गया है ताकि हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है। कुछ प्रमुख मार्गों पर राष्ट्रपति के मूवमेंट के दौरान अस्थायी रूप से यातायात प्रतिबंधित रहेगा, जबकि आम जनता के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इन वैकल्पिक मार्गों का चयन इस प्रकार से किया गया है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और दैनिक गतिविधियां प्रभावित ना हो। पत्रकार वार्ता में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रमों की टाइमिंग इस तरह से निर्धारित की गई है, विशेष रूप से व्यस्त समय से बचने का प्रयास किया गया है ताकि शहर की सामान्य गतिविधियां बाधित ना हो। डीआईजी अंजुम आरा ने कहा कि राष्ट्रपति के मूवमेंट के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक में हल्का परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके अलावा सामान्य समय में ट्रैफिक व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि प्रशासन द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा, शिमला और लाहौल स्पीति जिलों में प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा किए जाने की जानकारी दी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दौरे को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। अलग-अलग स्थानों पर दौरे हैं, तो वहाँ पर जो है सुरक्षा इंतजाम हमने पूरे प्रॉपर किए हुए हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो भी इंतजाम करने थे वो जो है प्रॉपर हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो है ट्रैफिक का, क्योंकि पर्टिकुलर जब वीवीआईपी की मूवमेंट होगी तो उस समय जो है ट्रैफिक का हमने प्रॉपर प्लान किया हुआ है। एक तो मूवमेंट के दौरान किसी तरह का कोई जो कोताही ना हो और दूसरा जो है आम लोगों को भी किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अभी जो है 2 दिन का हमारा कारकेड का मूवमेंट होगा, प्रैक्टिस होगी। इस दिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हम ट्रैफिक को जो है कुछ टाइम के लिए रोकेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आम लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। बट मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी शिमला में कि यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर उनको बहुत ज़रूरी है तभी अपना मूवमेंट करें, ताकि उन्हें किसी असुविधा का जो किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा जो है एम्बुलेंस और फायर की जो गाड़ियाँ हैं उनको प्रॉपर पासेज हमने बनाए हुए हैं ताकि उनकी मूवमेंट भी किसी तरह से बाधित ना हो। इसका पूरा इंतजाम शिमला पुलिस ने प्रॉपर किया हुआ है। मैम कौन-कौन से एरियाज है जो बंद रहेंगे? देखिए, ये क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है कि वो कहाँ मूवमेंट करेंगे ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी होगा वो इमीडिएट जो है वहाँ पे ट्रैफिक का ये हमने किया हुआ है कि मिनिमम ऐसे एरियाज पे उनकी मूवमेंट कराई जाए जहाँ पे कि कम से कम लोगों को जो है असुविधा हो। इसलिए हम कितनी फोर्स रहेगी मैम? हमने लगभग इस बार हमने कोशिश की है कि कम से कम फोर्स लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें। इसीलिए हमने लगभग आज 1000 के आसपास लोगों को डिप्लॉय किया है। इसमें जो है प्लेन क्लोथ ड्यूटी भी है और जो है यूनिफॉर्म ड्यूटी भी लगाई गई है। कितने दिनों का दौरा है मैम? ये लगभग 1 वीक का दौरा है इनका। तो 1 वीक ये डिफरेंट पार्ट ऑफ जो है हिमाचल स्टेट में वो मूव करेंगे, तो वहाँ पे 1 वीक तक का इनका भी दौरा जो है प्रस्तावित है। मैम रूट्स जो है हमने जहाँ मूवमेंट होगी, क्योंकि इनकी मूवमेंट हमने ऐसे एरियाज में डिफाइन की है जहाँ पे कम से कम मतलब गाड़ियाँ चलती हों, ताकि जो है और साथ ही साथ अल्टरनेटिव रूट भी हों। तो इसके लिए जो है ऑलरेडी अभी एसपी शिमला जो है ट्रैफिक प्लान एक बार सारा मीडिया में डाल देंगे ताकि लोगों को जो है उस पर्टिकुलर रूट पे ही मूवमेंट करना पड़े ना, उनको प्रॉब्लम ना हो। स्कूल के बच्चों को भी काफी दिक्कत आती है। इस बार एक्चुअली हमने कोशिश की है कि प्रोग्राम इस तरह का बनाया जाए ताकि इसमें कोई मतलब वो टाइमिंग का इशू ना आए।
स्कूल क्योंकि मॉर्निंग में 8 o'clock होता है, तो इसलिए जो है स्कूल वाला कोई इशू नहीं आएगा टाइमिंग का। मैम शिमला को सेक्टर्स में भी डिवाइड किया गया, कितने सेक्टर्स में? हमने जो है इस समय 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, मतलब जहाँ जहाँ प्रोग्राम है उसके अलावा रूट को हमने अलग से जो है 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। एक अलग से कंटीजेंसी रूट भी रखा हुआ है, मतलब जब उनका मूवमेंट होगा तभी रेस्ट्रिक्शन रहेगी, उसके अलावा जब मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनका बाकी बाई एयर मूवमेंट ज्यादा है, तो इसलिए एज सच कोई यहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैम 3 सेक्टर कौन कौन से ये बता पाएंगे? आप ये थोड़ा सा है ना कॉन्फिडेंशियल है, तो ये आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, है ना। देखिए जो राष्ट्रपति का दौरा है, जो हमने इनका, मैं वही पहले भी कह रही थी, रूट जो हमने बनाया है वहाँ पे नॉर्मली गाड़ियाँ जो है खड़ी करने की जरूरत नहीं बनती, क्योंकि 22 फुट वाले वो रूट हैं, वहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट होता भी नहीं है। तो इसलिए जो है बाकी रूट पे हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो आइडियल पार्किंग होती है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा कोई ट्रैफिक इशू होगा वो हम पूरा मतलब उसका कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम जो है आम लोगों को किसी तरह की असुविधा हो।